अस्सलाम वालेकुम, मेरे सारे देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज का दिन का हुआ है आगाज़। आज हम जा रहे हैं नानी के घर की तरफ, जो कि कश्मीर पर है। आप देख सकते हैं यहाँ से गुजरते हुए आपको नहायत ही खूबसूरत एक ब्रिज नज़र आएगा, और ब्रिज के नीचे एक दरिया है जिसे दरियाए झेलम कहते हैं। आई थिंक सो दरियाए झेलम ही होगा। बहुत ही खौफनाक किस्म का ये दरिया है, जिसको देख के मुझे बहुत खौफ आता है। किसी दिन यहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। ये हम कश्मीर की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। नानी का घर पुल क्रॉस करते ही हुए कोई 10 से 15 मिनट गुजरते हैं का रास्ता है, उसके बाद साथ ही नानी का घर आ जाता है। और ये हम कश्मीर की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से कश्मीर शुरू हो जाता है। फिर हम एक जगह रुके हैं, यहाँ से बेकरी से मैंने नानी के घर के लिए कुछ जूसेस वगैरह लिए थे, क्योंकि मिठाई और ऐसे नानी इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। यहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा है कि यहाँ पे नीला बर्ड और पता नहीं लसडन्ना, मंजोसा, तोली पीर के रास्ते भी हैं। जो टूरिज़म वाले आते हैं वो इस रास्ते से गुज़र कर आगे अपना सफ़र तय करते हैं। अब मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ। नहायत ही खूबसूरत व्यू है। पहले मैं सामने वाले पहाड़ की तरफ थी, यहाँ पे मेरी खाला का घर था। फिर वहाँ से मैंने क्रॉस कर लिया। अब मैं अपनी कश्मीर जा रही हूँ, अपनी नानी के घर की तरफ। नहायत ही खूबसूरत रास्ता है, आप देख सकते हैं। आप लोग भी इस रास्ते को एंजॉय करें। बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, और आज मैंने कहा मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है तो ये व्लॉग फाइनली अपलोड कर दो। बस यहाँ से 3 से 4 मिनट के रास्ते पर जो है वो मेरी नानी का जो घर है वो आ जाएगा। घर तो नहीं आएगा, खैर रोड आएगी। रोड पर उतर कर फिर काफ़ी रास्ता आगे भी है पैदल चलने का। आप तब तक मेरे साथ व्यू एंजॉय करें। हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया। अब गाड़ी वाले ने हमें यहाँ उतार दिया है, और ये नहायत ही खूबसूरत व्यू है। ये छोटा सा गांव है मेरी नानी का, जहाँ मेरी नानी रहती है। ये साथ ही जो ऑरेंज कलर की मस्जिद है, इसके साथ ही रास्ता जा रहा है, वो सीधा मेरे नानी के घर की तरफ जाता है। अब मैं ये प्यारा व्यू जो है इसको देख रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। नहायत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है। और क्लोज़अप करके दिखाऊँ तो वो सामने मेरे मामू का घर है, नीचे भी मेरे मामू का घर है, और वो सामने मेरी नानों का घर है जो नज़र आ रहा है आपको। रेड कलर की बारक बारक कहते हैं इसको, चादरें, वट एवर, आई डोंट नो, गाँव वाले बारक कहते हैं। और ये वो सामने वाली रोड है जहाँ से मैं अपना सफ़र तय करके यहाँ तक आई हूँ। इतना टाइम नहीं लगा, 30 से 35 मिनट में मैं यहाँ के रुक गई हूँ। अब यहाँ से सफ़र जा रहा है नानी के घर की तरफ। वो मेरी कज़न आई हुई थी जो मेरा छोटा सा बैग लेकर चली गई है, क्योंकि मैं ख़ुद चल लूँ बड़ी बात है, बैग कैसे उठाऊँ। ये सफ़र है जो तय करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी कज़न यहाँ पे खड़े होकर देख रही है कि कैसे जाना स्टार्ट करें। ये प्यारा सा एक कस आया है। नानी के घर जाते हुए एक कस आया था। एक ज़माने में ये कस इतना ज़्यादा पानी वाला था। अब यहाँ पे गांव वालों ने तरक्की कर लिया, यहाँ पे एक पुल तामीर कर दिया है, ना होने के बराबर, लेकिन शुक्र है। और इस कस से अल्लाह ने पानी भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से सीधा जाएंगे। ये ऊपर का रास्ता जाएगा मेरे माँ खाला के घर की तरफ जाता है, लेकिन पहले हम अपनी नानी के घर की तरफ जाएंगे, और नानी के घर से होते हुए ही हम 1-2 दिन बाद ऊपर खाला के घर की तरफ जाएंगे। यहाँ नीचे जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक चश्मा है पानी का, नहायत ही खूबसूरत। किसी दिन आपको वो भी दिखाऊंगी। ये खूबसूरत मस्जिद है जिसको तामीर होने के लिए, मैं बचपन में थी तो ये मस्जिद तामीर हो रही थी। मैं जवान हो गई हूँ, अभी तक ये मस्जिद का काम लगा हुआ ही है। इस मस्जिद से 2 से 3 मिनट के फासले पर मेरी नानों का घर है, और नहायत ही खूबसूरत मस्जिद इन्होंने फाइनली तैयार कर लिया है। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट तैयार नहीं हुई, लेकिन फाइनली अब इतनी हो गई है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ से गुज़रते हुए मैं नानी के घर पहुँच गई, और नानी ने जाते साथ कहा कि आओ तुम्हारे नेल्स काटो। मेरी नानी को मेरे नेल्स बड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। साथ ही नानी ने रख दिए, या नेल कटर ले आई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नेल्स काटती हूँ। नेल्स काटते काटते कहीं मांस ना कट जाए नानी जी, लेकिन चलो अब मैं इसको खुद ही नेल्स को काटती हूँ, क्योंकि नानी के मुझे ना अपनी नानी से बेइंतहा की मोहब्बत है। इतनी कोई मुझे मेरी नानी से प्यार है। अल्लाह ताला इन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। कह रही है नहीं मैं खुद काटूँगी, नानी को बहुत शौक हो रहा है, तो तूने नानी की विश पूरी करती है, पूरी की जाएगी। बहुत से बहुत क्या होगा, मेरा नेल्स ही कट जाएगा, उसके साथ मेरा मांस भी कट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, नानी आज मेरे नेल्स काट के रहेंगी। जब भी मेरे नेल्स ज़रा भी बड़े हुए होते हैं, नानी कहती है मैं नेल्स काटूँ। और ये नानी का एक छोटा सा घर है, और ये यहाँ पे नीचे मेरे मामू का घर है, और स्टेयर्स ऊपर चढ़ के साथ ही मेरे दूसरे मामू का घर है। मतलब ये सारे घर साथ साथ हैं, एक दूसरे के घर में हम आते जाते रहते हैं। नहायत ही खूबसूरत मंज़र है। वो सामने की तरफ जो देख रहे हैं वहाँ पर भी मेरी कज़न और मेरे मामू का घर है। नहायत ही खूबसूरत व्यू
अब रात का टाइम हो गया है, ईशा की अज़ानें हो रही हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और ये मेरे मामू का घर है जो बिल्कुल नानी के घर के साथ ही स्टेज ऊपर जाती हैं। और ये मेरे खूबसूरत तरीन जो है ना घर है मेरे मामू का। अब यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। अगले दिन का हुआ है आगाज़। सुबह सुबह नहायत ही खूबसूरत व्यू आपके सामने नज़र आ रहा है। इन बच्चियों को सुबह सुबह जो है शूट करने की पड़ी हुई है। मैं नानी की छत पर आके थोड़े से नज़ारे देख रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी टांग पे काफ़ी चोट लग गई थी यहाँ आने से पहले, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने कश्मीर की पहाड़ियाँ चढ़ी हैं साथ ही मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया। इतनी कोई खूबसूरत हवाएँ चल रही हैं, इतनी कोई खूबसूरत हवाएँ चल रही हैं और मुझे ये हवाएँ बेहद सुकून देती हैं। और वो सामने मेरे एक और अदद मामू का घर है। ये उनका घर नहीं है गंदा सा, वो प्यारा वाला घर है। और ये यहाँ पर मैं अपनी नानी से अपनी टांग में तेल लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही मेरी मामी जान है, वो भी ये व्लॉग देखेंगी। मामी मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और ये मेरे कज़न और मामी का बच्चा है। और ये मैं अपने दूसरे मामू के घर आई हूँ फाइनली। ये ग्रीनरी देख के मेरी आंखों में जो ठंडक पड़ती है मैं बता नहीं सकती। इतने सालों से मैं जब से जॉब करी थी इस ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा मैं मिस करी थी। और अब इतना सुकून आ रहा है ना मुझे देख के कि मेरा यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं करा। और काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो इंशाल्लाह काफ़ी दिन मैं यहाँ स्टे करूँगी। इतने कोई खूबसूरत मंज़र हो रहा होता है दिन का। और फिर आप देख सकते हैं शाम भी इतनी खूबसूरत होती है, गाँव की शाम भी इतनी खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं और उनमें लाइट्स इतनी कोई प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर बैठकर मैं इतना सुकून हासिल कर रही हूँ। जो जो मेरे गांव आना चाहता है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आप कौन से सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।